ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में आप सभी स्वाध्याय प्रेमियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें बोर्ड के द्वारा निर्धारित यह 4 ग्रंथ हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और छड़ाला, जिसमें भाग 1 और भाग 2 का हम विस्तार से स्वाध्याय कर चुके हैं। अभी हम भाग 3 का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत खंड अ अभी हम यहां पढ़ रहे हैं। 5वां पाठ, जिसका नाम है तीर्थंकर वर्धमान। जैसा कि पिछले कई पाठों में हमने देखा है कि हम बीच बीच में किसी तीर्थंकर के जीवन चरित्र को भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम है वो बहुत सुंदर और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से बनाया है। इसमें प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग सभी अनुयोगों का बहुत सुंदर तरीके से समावेश किया गया है। ये तीर्थंकरों का जीवन चरित्र आदि जो है वो प्रथमानुयोग से संबंधित है। तो आइए आज हम समझते हैं तीर्थंकर वर्धमान अर्थात भगवान महावीर स्वामी कौन थे, कब हुए, क्या उनके जीवन की विशेषताएं रही, आदि सभी बातों के बारे में। वैसे तो सभी तीर्थंकरों की कुछ बातें तो सामान्य होती हैं, जैसे गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो बहुत सारी बातें तो हमारी कॉमन है, जिसके बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं। कुछ विशेष बातें हैं, आपको उन पर विशेष ध्यान देना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ 5 तीर्थंकर वर्धमान। तीर्थंकर वर्धमान का जन्म आज सन 2005 से लगभग 2603 वर्ष पूर्व कुंडक ग्राम वैशाली नगर में हुआ था। तीर्थंकर वर्धमान का जन्म, यह पुस्तक सन 2005 में लिखी गई, अर्थात जब यह लिखा गया पाठ उस समय सन 2005 था। आज सन 2023 है, ठीक है। तो उस समय 2603 वर्ष हुए थे। आज अगर हम देखते हैं तो भगवान महावीर स्वामी के जन्म के लगभग 2622 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। तो यदि हम आज की तारीख में पढ़ रहे हैं, सन 2023 में यदि हम पढ़ रहे हैं, तो 599 और उसमें प्लस कर दें, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष में हुआ था। उस हिसाब से 2023 में यदि 599 और प्लस करते हैं तो लगभग 2622 के आसपास आता है। तो यदि हमें पूछा जाए कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो हम बता सकते हैं 2622। अभी हमने 22वां जन्म महोत्सव मनाया। इसके अलावा तीर्थंकर कहाँ हुआ भगवान महावीर स्वामी का जन्म, तो कुंडक ग्राम है ना, कुंडक ग्राम वैशाली, जो वर्तमान में बिहार में है। इनके पिता सिद्धार्थ
बड़े ही नीतिवंत एवं धर्मपरायण राजा थे। माता त्रिशला ने चैत्र सुदी 13 को तीर्थंकर बालक को जन्म दिया। भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम राजा सिद्धार्थ, माता का नाम रानी त्रिशला। जन्म हुआ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, जिस दिन हम सब पूरा भारतवर्ष महावीर जयंती के रूप में इसको मनाता है। इनके जन्मोत्सव हेतु स्वर्ग से अनेक देव आए थे। उन सभी देवों ने सर्वप्रथम आपको ऐरावत हाथी पर बिठाया और सुमेरु की पांडुक शिला पर ले गए। वहां पर सभी ने धूमधाम से बालक वर्धमान का जन्माभिषेक किया। तदनंतर सौधर्म इंद्र ने उनके दाहिने पैर के अंगूठे में सिंह का चिन्ह देखकर उनका चिन्ह सिंह रखा। ये सब कथानक जो है, या ये यहाँ तक कि जो भगवान की जीवनी है, वो सब सभी तीर्थंकरों की समान होती है, इसलिए कोई विशेष समझाने की बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह जो है वो सिंह है, जो कि जन्माभिषेक करते समय सौधर्म इंद्र ने देखा था, वो तब से उनका चिन्ह रखा गया। उसी समय तीर्थंकर बालक के जय जयकारों के से सारा भूमंडल गूंज गया। तदनंतर सभी ने राजमहल के प्रांगण में आकर जन्मोत्सव मनाया और इंद्र ने तांडव नृत्य किया। इंद्र इतना प्रसन्न होता है भगवान का जन्माभिषेक करके कि वह महल में आकर के बहुत बहुत अच्छी तरह से भक्ति भाव से तांडव नृत्य करता है, बहुत सुंदर नृत्य करता है। साथ ही बालक की देवोपुनीत सर्व व्यवस्था कर सभी देव अपने अपने स्थान को चले गए, अर्थात देवों के द्वारा ही उस बालक की पूरी व्यवस्था की जाती है। वस्त्र, भोजन आदि सब देवोपनीत होते हैं, तो वो सब व्यवस्था उनकी वहां से की गई। जन्म होते ही राजा सिद्धार्थ के धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख शांति, आनंद में वृद्धि होने लगी। इस कारण उनका नाम वर्धमान रखा गया। अब सबको पता होना चाहिए, सबसे पहले यदि भगवान का नाम रखा गया था, नामकरण हुआ था, तो वो था वर्धमान। इसलिए इस पाठ का नाम भी हमने तीर्थंकर वर्धमान रखा है। महावीर तो बाद में पड़ा, लेकिन जन्म से जो नाम है वो वर्धमान। हमें ध्यान है, जब आदरणीय पंडित जी भगवान महावीर स्वामी की पूजा हम लोग करते थे तो कहा करते थे कि महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नहीं, वर्धमान जिनेन्द्राय, ऐसा बोलें तो ज्यादा अच्छा है। उनका वर्धमान नाम के प्रति ज्यादा आग्रह हुआ करता था, सही भी है ना। वैसे भगवान के 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। उनमें से कोई भी नाम बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जन्म का नाम ज्यादा अच्छा होता है, प्रभावी होता है। इसलिए वर्धमान स्वामी है ना, तीर्थंकर वर्धमान, इस तरह से बोले तो ज्यादा अच्छा रहता है। यहां प्रसंग चल रहा है कि भगवान के 5 नाम होते हैं और वो किस प्रसंग से रखे गए थे। यहां पर सबसे पहले वर्धमान नाम कैसे रखा गया वो बताया जा रहा है। वर्धमान शब्द का अर्थ होता है निरंतर बढ़ना, बढ़ते रहना। इस बालक का नाम या यह बालक जब से गर्भ में आया तब से है ना, राजा सिद्धार्थ का धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख शांति निरंतर बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे बालक के गर्भ में आने से ही ये सब चीजें बढ़ रही थी। जन्म हुआ तब भी बढ़ गई। तो इसलिए सोच विचार कर माता पिता ने इनका नाम वर्धमान रखा। फिर एक भगवान महावीर का नाम सन्मति भी प्राप्त होता है। ये क्यों पड़ा, इसको देखते हैं। संजय विजय नामक के 2 मुनिराजों को तत्वार्थ के विषय में कुछ शंका थी। उस शंका का राजकुमार महावीर के दर्शन मात्र से ही समाधान हो गया। तब उन मुनियों ने आपका नाम सन्मति रख दिया। 2 मुनिराज
है ना, आकाश मार्ग से कहीं विहार करते हुए जा रहे थे, मन में शंका थी, लेकिन जैसे ही नीचे राजकुमार क्रीड़ा आदि कर रहे थे या उनके देखने मात्र से उनकी शंका का समाधान हो गया। ओहो, जिनको देखने मात्र से ही हमारी शंका का समाधान हो गया, है ना, हमारी मति सत अच्छी हो गई, तो सतमति हो गई हमारी जिनको देखने से, ऐसे ये सन्मति, है ना, तो तब से उनका नाम सन्मति पड़ा। वीर कैसे पड़ा? मदोन्मत्त हाथी को राजकुमार वर्धमान ने एक क्षण में वश में कर लिया। ऐसा भयंकर हाथी, मदमस्त, है ना, ऐसे हाथी मदोन्मत्त था, पूरा मतलब नगरी में हाहाकार मचा दिया, सबको परेशान कर दिया। ऐसे हाथी को बड़े शांति से अपने वश में कर दिया, है ना, तब से उनका नाम, मतलब हाथी को वश में करने से उनका नाम वीर पड़ गया। उसके बाद महावीर कैसे पड़ा? वीर तो पड़ा, है ना, हाथी को वश में करने से वीर, है ना, और भयंकर सर्पराज को, है ना, नागराज को वश में करने से महावीर पड़ा। देखो, देव ने परीक्षा करने के लिए भयंकर नाग का रूप धारण कर लिया। निर्भय वर्धमान उसके फण पर बैठकर, है ना, फण पर पैर रखकर उतरे और उसे घुमा घुमा कर निर्मद कर दिया, अर्थात उसको मद से रहित कर दिया। तब देव ने प्रकट हो नमस्कार करके महावीर नाम रख दिया, है ना, अर्थात भयंकर नाग को वश में करने से तीर्थंकर वर्धमान का नाम महावीर हुआ। अतिवीर, देव ने परीक्षा करने के लिए अप्सराओं को भेजकर हर प्रकार से तप से डिगाना चाहा, है ना, ऐसी सुंदर सुंदर चेष्टाएं की उन अप्सराओं ने, है ना, लेकिन तीर्थंकर वर्धमान बिल्कुल भी नहीं डिगे। तब, है ना, महावीर सुमेरु की तरह अडिग साधना में तल्लीन रहे, तब देवों ने आपका नाम अतिवीर रख दिया। इस प्रकार से अलग अलग प्रसंगों में, है ना, अतिवीर, अतिवीर का मतलब काम भी जिनको नहीं डिगा सका, ऐसे वीर को अतिवीर कहा जाता है। तो इस प्रकार 5 नाम यहां पर हम देखते हैं, है ना, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। इन सब को रखने का कारण क्या था वो भी हमने यहां पर समझा। अब भगवान महावीर स्वामी के बारे में कुछ हम यहां समझते हैं। आपके शरीर का रंग तपे हुए स्वर्ण के समान था। हम कह सकते हैं भगवान महावीर के शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान का मतलब गोरा, गौरवर्णीय थे, वे बहुत गौरवर्णीय थे। शरीर की ऊंचाई 7 हाथ थी, है ना, शरीर का जो प्रमाण था वो 7 हाथ था, तो ऊंचाई 7 हाथ था। कुल आयु 72 वर्ष की थी। भगवान, है ना, वर्धमान स्वामी की कुल आयु 72 वर्ष की थी। आपने 30 वर्ष की अल्पायु में ही बाल ब्रह्मचारी रहते हुए मुनि दीक्षा ले ली। ध्यान रहे, 24 तीर्थंकरों में 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर है, उसमें से महावीर भगवान भी बाल ब्रह्मचारी थे। 30 वर्ष की उम्र में संसार से विरक्त हो करके आपने दीक्षा धारण कर ली। यदि भगवान महावीर स्वामी के 72 वर्ष के जीवन को हम विभाजित करें तो 30 वर्ष के बाद दीक्षा, 12 वर्ष के बाद केवल ज्ञान, और फिर आगे 42 वर्ष से लेकर के 72 वर्ष अर्थात 30 वर्ष तक धर्म की प्रभावना। इस तरह से 72 वर्ष तक का आपका यह जीवन रहा। यहां पर अभी हम देख रहे हैं 30 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचारी रहते हुए मुनि दीक्षा ले ली और सर्व परिग्रह का त्याग कर कठोर साधना करने लगे। आप जंगलों में ही रहते थे, आहार के लिए दिन में एक बार ही बाहर निकलते थे और श्रावकों के यहाँ अपने करपात्र हाथों में ही शुद्ध आहार लेते थे। कई दिनों की तपस्या के बाद एक दिन आपको केवल ज्ञान हुआ। कितने दिनों की तपस्या? 12 वर्ष की तपस्या, एक तरह से, है ना, 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अर्थात
भगवान महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे आपको सभी पदार्थ एक साथ ही प्रत्यक्ष दिखने लगे। जब केवल ज्ञान हो जाता है, हम सबको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षय से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो केवल ज्ञान होता है। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो जगत के सब पदार्थ बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उस समय इंद्र की आज्ञा से, जब केवल ज्ञान होता है तो क्या होता है, इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने मणिमयी समवशरण की रचना की। उसमें क्रमानुसार सभी मुनि, आरिका, देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि बैठे थे। केवल ज्ञान होने के 66 दिन बाद भगवान वर्धमान की दिव्य ध्वनि खिरी अर्थात धर्मोपदेश हुआ। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन के बाद फिर उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। क्या कारण था उसके पीछे, सुनिए। महावीर स्वामी के कारण आगे शायद लिखा हो, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि जब तक योग्य व्यक्ति समव शरण में न हो तब तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। अर्थात योग्य व्यक्ति का मतलब है एक ऐसा मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जो उनकी दिव्य ध्वनि को अच्छी तरह से ग्रहण कर सके और बाद में उसको जिनवाणी के रूप में गूंथ करके आगे लोगों को बता सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। इस कारण से प्रायः हम देखते हैं, है ना, टीचर्स जो होती है वो क्लास तब तक स्टार्ट नहीं करती जब तक कि उनके कुछ अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते हैं। प्रायः कहीं जगह ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पर भी वो कारण तो नहीं था, लेकिन ये एक नियोग है हमारे यहाँ पर कि दिव्य ध्वनि तब तक नहीं खिलती जब तक कि उस सभा में कोई गणधर न हो। तो उस गणधर की व्यवस्था फिर कैसे की गई देखते हैं। कौन बना गणधर बाद में, तो 66 दिन तक कोई गणधर नहीं मिला। जब देखा सौधर्म इंद्र ने कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिस कारण से दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना क्यों हो गणधर न होने की वजह से ये हुआ। तब फिर वे जाते हैं गौतम स्वामी आदि के पास और फिर निवेदन करते हैं आगे एक घटना है पूरी। महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर गौतम स्वामी हुए। इस प्रकार इस बात को हम आगे वाले पाठ में और विस्तार से समझेंगे कि कैसे गौतम स्वामी आदि आए और कैसे उनको प्राप्त हुए। तो गौतम स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी का केवली अवस्था में देश देश में धर्मोपदेश हुआ। 66 दिन तक कोई गणधर नहीं था, लेकिन उसके बाद गौतम स्वामी आए और उन्होंने धर्मोपदेश को ग्रहण किया और फिर उसके बाद अच्छी तरह से धर्मोपदेश पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर हुए। तदनंतर आप पावापुर के सरोवर के मध्य स्थित शिला पर ध्यान मग्न हो गए और 2 दिन कठोर ध्यान साधना से समस्त कर्मों को नष्ट कर कार्तिक वदी अमावस्या की प्रातःकालीन वेला में, अर्थात कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन, है ना, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को ही दीपावली होती है, उसके प्रातःकालीन वेला में मोक्ष को प्राप्त कर लिया और सिद्ध हो गए। हम जैन दीपावली क्यों मनाते हैं उसके पीछे कारण हमको पता होना चाहिए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रातः काल की वेला में ही भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और शाम को उसी दिन शाम को, है ना, लिखा उसी दिन शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था। इस कारण से सुबह भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था, इसलिए निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, और शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था तो केवल ज्ञान का प्रतीक दीपक, है ना, अंधकार को नाश करके जैसे दीपक प्रकाशित करता है उसी तरह केवल ज्ञान में मतलब ज्ञानावरण कर्म रूपी अंधकार को नष्ट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इस केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप दीपक को हम अपने घरों में जलाते हैं। इस तरह से दीपावली मनाने का यह हम सबका तरीका है। इसी खुशी में घर घर दीप जलाए जाते हैं। उसी दिन से वह दिन दीपावली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। केवल ज्ञान के 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि खिरी। प्रमुख गणधर भगवान के गौतम स्वामी थे और कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनको मोक्ष। यह पाठ
यह पाठ यहाँ पर पूरा होता है। आज से कुछ नया उपक्रम भी यहाँ प्रारंभ करते हैं। इसमें लिखे हुए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उसको भी हम आपको बताते हैं। तीर्थंकर वर्धमान को मोक्ष किस दिन हुआ था? कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। तीर्थंकर वर्धमान के प्रमुख गणधर कौन थे? गौतम स्वामी। तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने कहां से मोक्ष प्राप्त किया? पावापुर से। तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली? 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। दीपावली किस खुशी में मनाई जाती है? क्योंकि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातः तीर्थंकर वर्धमान को मोक्ष हुआ था तथा उसी दिन शाम को गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, इसलिए हम लोग दीपावली खुशी से मनाते हैं। इस तरह से ये अभ्यास प्रश्न भी हमें ध्यान से देना है। और एक और अंतिम सोपान हमारे इस पाठ का, इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है ये भी हमें सीखना है। हमें अपने भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। विशेष करके भगवान महावीर स्वामी है ना, आदिनाथ स्वामी, महावीर स्वामी, ऐसे कुछ तीर्थंकर हैं, उनके बारे में तो विशेष ज्ञान होना ही चाहिए। इसलिए पाठ में इस भाग में इस पाठ को हमने रखा। जैसे वे बने हैं वैसे हमें भी वैसा ही बनना है, यह शिक्षा तीर्थंकरों के पाठ से हमें प्राप्त होती है। और लोक कल्याण की भावना भानी चाहिए। तो भगवान ये तीर्थंकर बने कैसे? तो तीर्थंकर 16 कारण भावनाओं को भाने से बने, और 16 कारण भावनाओं का मूल जो है वो लोक कल्याण है। जो जीव लोक कल्याण की भावना करता है कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसे जीव आगे जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं और तीर्थंकर बनते हैं। तो हमें भी तीर्थंकर बनना हो तो लोक कल्याण की भावना करनी चाहिए। तीर्थंकरों की तरह हमें भी अजात शत्रु होना चाहिए। तीर्थंकरों के जीवन में कोई शत्रु नहीं होता, यहाँ तक कि बड़े बड़े उन्मत्त हाथी है ना और नागराज आदि भी है ना, सब अपनी शत्रुता भुला करके सही हो जाते हैं। इसी तरह हमें भी अजात शत्रु होना चाहिए। हमारे अपने जीवन में भी किसी के प्रति कोई कषाय, कोई गांठ न रह जाए और सबके साथ बड़े मैत्री भाव से व्यवहार करना चाहिए। और अंतिम, तीर्थंकर वर्धमान जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं, वे तो 24वें तीर्थंकर थे। प्रायः कई लोग यह बात जानते हैं, नहीं भी जानते हैं कि साहब 24वें तीर्थंकर जो हैं वो जैनों के प्रवर्तक हुए हैं। ऐसा नहीं, इनसे पहले 23 तीर्थंकर भी हो चुके हैं। ये तो हमारे 24वें तीर्थंकर थे, है ना, प्रवर्तक नहीं, तीर्थंकर थे। इस तरह की विशेष बात भी हमको जानना चाहिए, है ना। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं इस पाठ को यहीं पर समाप्त करता हूँ।